श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो पहला में सॉल्व करना है हमको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है हमको। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। किसकी रचना करेंगे? एक समकोण त्रिभुज की। चलिए हम एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लिए। आपको पता है ये 90 डिग्री होता है, ये एच होता है, एच मतलब कर्ण, सॉरी ये पी होता है, पी मतलब लंब, ये एच होता है, एच मतलब कर्ण, ये बी होता है, बी मतलब आधार। चलिए हम निकालते हैं, हल करते हैं। हल में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कोट थीटा, कोट थीटा बराबर 7/8। आपको पता है कोट किसका उल्टा होता है? टेन थीटा का उल्टा होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? P बटा B। तो इसका क्या हो जाएगा? B बटा P हो जाएगा। B मेरा 7 है और P मेरा क्या है? 8 है। ये कोट थीटा का हो गया। ठीक है, चलिए देखिए B दिया हुआ है मेरा। B कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। अब P मेरा कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। H नहीं दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर को एच स्क्वायर, पी स्क्वायर मेरा पी कितना दिया हुआ? 8 का स्क्वायर, अब बी कितना दिया हुआ? 7 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए एच स्क्वायर बराबर 8 को 8 से करेंगे 64, 7 को 7 से करेंगे 49। अब दोनों को ऐड करेंगे। एच स्क्वायर बराबर 9 4 13 के 3, 6 4 10 1 11 यानी 113। एच स्क्वायर बराबर 113 आया है। तो एच बराबर क्या आएगा? √113। यानी एच का मान मेरा क्या निकल गया? √113। अब चलिए पहला क्या बोलता है, सॉल्व करने के लिए पहला क्या बोलता है देखते हैं। पहला प्रश्न से क्या बोलता है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको, और इसको क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं? आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वही फार्मूला पे है। देखिए इसको ए मानिए, इसको बी, इसको ए बी, नीचे भी उसी तरह ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस का माइनस, और साइन स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरह नीचे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा का आपको मान पता है, क्या होता है साइन थीटा का मान? साइन थीटा का मान क्या होता है? P बटा H। ठीक है, तो अब यहाँ मान हम रखेंगे, 1 को 1 रहने देंगे, माइनस को माइनस, साइन थीटा, साइन थीटा मान P बटा H। P मेरा कितना है? 8 और H मेरा कितना है? √113। इसका स्क्वायर हो गया। अब हम चलेंगे नीचे, 1 का 1 रखेंगे, माइनस देंगे, कॉस, कॉस थीटा का मान क्या होता है? B बटा H, B बटा H। B मेरा कितना है? 7, H मेरा कितना है? √113। स्क्वायर है तो इसको हम क्या दे देंगे? स्क्वायर दे देंगे। चलिए 1 को 1 रहने दीजिए, 8 को 8 से गुना करेंगे 64, और √113 को √113 से करेंगे तो 113 आएगा। ठीक उसी तरह नीचे 1 को 1 रखेंगे, माइनस 7 को 7 से करेंगे 49, √113 को करेंगे √113 से तो 113 आएगा। ठीक है, अब चलिए ऊपर एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा मेरा। 1 को 113 से करेंगे तो 113, माइनस का माइनस, 1 को 113 से करेंगे 1 आएगा, 1 को 64। अब नीचे भी उसी तरह, नीचे भी उसी तरह हम करेंगे। क्या करेंगे? 113 का एलसीएम और 113 आएगा। 1 को 113, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, 1 को 113 से करेंगे 113, 113 आएगा, माइनस 113 को 113, 1 को 49 यानी 49। चलिए अब हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, देखिए 113 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा? 13 में से 4 गया यानी 9, और या 10 में 6 गया तो क्या बचेगा? 4, नीचे 113। फिर उसी तरह यहाँ भी इसमें से 113 में से 49 जाएगा तो 64 बचेगा और 113 आएगा। अब देखिए 49 को 49 रहने दीजिए, 113 को 113 लिखिए, और ये ऊपर चला जाएगा यानी 113 ऊपर चला जाएगा, 64 नीचे आ जाएगा। ये 113 ख़त्म हो गया यानी 49/64 इसका आंसर आ गया।
अब हम यहाँ दूसरा नंबर का सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर में मेरा क्या बोला है कि दूसरा नंबर में बोला है कोट स्क्वायर थीटा। हमको कोट स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कोट थीटा का मान क्या दिया हुआ 7/8, तो कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा 7/8 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ मेरा स्क्वायर है। तो 7×7 = 7 को 7 से करेंगे 7×7 = 8 को 8 से करेंगे तो 64। ये इसका आंसर निकल गया। इसका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।